हमें अपने आप से प्यार करना सीखना है, जबकि बाइबल हमें क्या सिखाती है? प्रेम करना, यानी दूसरों से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मेरे अंदर ये आवाज़ आई प्रभु की, क्या तुम अपने आप से प्यार करती हो? क्या मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? नहीं करते। आप करते हैं क्या? नहीं सिस्टर, मैं नहीं करती। मैं कैसे गिरूंगी, कुछ भी करूंगी, खाना नहीं खाऊंगी कभी। हाँ, तो जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो किसी और से कोई क्या प्यार कर सकता है? सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, नहीं सोचते? सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, जैसे वचन में लिखा है, जो भाई तुम देखते हो, जिस भाई को जो तुम्हारे सामने है, तुम उसको प्यार नहीं कर सकते, तो पिता की जो स्वर्ग में है, जिसको तुम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, उससे कैसे प्यार कर सकते हो? तो हम खुद से, सिस्टर आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? करते हैं, तभी तो बच्चे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कभी कभी खुद को अवॉइड करते हैं। वो जब दूसरी प्रायोरिटीज आ जाती हैं, जब बच्चों के लिए या फैमिली के लिए, तब हम अपने आप को पीछे रखते हैं। सही बात है। लेकिन हम अपने आप से प्यार करते हैं। मैंने भी परमेश्वर से यही कहा, हाँ बिल्कुल अपने आप से प्यार करती हूँ। मुझे अच्छा चाहिए खाने को, मुझे अच्छा चाहिए पहनने को, मुझे अच्छी अंदर से आत्मा चाहिए, सब कुछ मुझे अच्छा चाहिए। इसका मतलब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अगर तुम अपने आप से प्यार करती हो तो तुम अच्छी चीज़ अपने लिए लोगी कि खराब चीज़ लोगी? अच्छी लेंगे। जैसे फ्रूट्स रखे हुए हैं, आप अच्छा फ्रूट उठाओगे खाने के लिए या खराब फ्रूट उठाओगे? अच्छा फ्रूट खाओगे। एक अच्छा खाना रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और एक सिंपल दाल रोटी रखी हुई है, आपका ध्यान कहाँ जाएगा? जहाँ वैरायटीज़ है बहुत खाने के लिए, हमारा ध्यान वहाँ जाएगा। इसका मतलब हमें अच्छी चीज़ चाहिए, मेरे लिए मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा आया तो क्या आप उसको अच्छा खाना देते हो कि नहीं? जो भूखा आया है हम उसको दाल रोटी भी देते हैं तो भी संतुष्ट होते हैं, उसका पेट भरने के लिए। अच्छा दें, वो अलग बात है। हम उसको क्या देते हैं? दाल रोटी भी देते तो भी चल जाता है ना। हाँ, एक्स्ट्रा खाना है तो हम उसको देते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो हम क्या देते हैं? उसको दाल रोटी दे देते हैं, है ना। जो बहुत वैरायटी बनी हुई है वो नहीं देते ना, दाल रोटी देते हैं। ठीक है, उसका पेट तो भर जाएगा, कम से कम कोई भूखा न जाए हमारे दरवाजे से, यही सोच के। यानी मुझे अच्छा चाहिए, इसका मतलब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। अच्छी साड़ी मुझे चाहिए, हाँ मजबूरी होगी तो आप सिंपल वाली भी ले लोगे, लेकिन इच्छा क्या है? अच्छा चाहिए। इसका मतलब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। इसका मतलब आप अपने आप से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा, अगर तुम अपने आप से प्यार करती हो तो तुम नफरत चाहती हो या प्यार चाहती हो? क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं। तो जब हम जो चाहते हैं तो हमारे अंदर नफरत कहाँ से आ जाती है? क्रोध कहाँ से आ जाता है? हमारे अंदर क्रोध भी आ जाता है। तो वो क्रोध कहाँ से आता है? वो क्यों करते हैं हम? क्यों मेरे अंदर क्रोध आया? क्यों आपके अंदर क्रोध आया? किसी ने कुछ दो लफ्ज बुरे बोल दिए, आपके अंदर से क्या निकला? क्रोध निकला, दो गलत शब्द निकले। यानी आपके अंदर क्या है? अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बुरी चीज है। ये कौन कर रहा है? हम खुद। अगर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो मेरे अंदर प्यार भरा हुआ होना चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह के अंदर प्यार भरा हुआ था। पिता ने अपने पुत्र को भी बनाया है और उसी पिता परमेश्वर ने हम सबको भी बनाया है, मतलब हमारे अंदर भी उसने प्यार ही भरा है। लेकिन ये गुस्सा, ये नफरत कहाँ से आ रही है? उसका जिम्मेदार कौन है?
उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। इसका मतलब हम अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं करते? हम करते तो हैं, लेकिन अच्छी चीजें नहीं डालते अपने अंदर, क्योंकि अच्छी चीज तो प्यार है, नफरत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नफरत, क्रोध। किसी ने कुछ सुनाया तो दिमाग में बैठ गया, और अपने आप को, वो तो एक बार सुना के चला गया, लेकिन हम बार बार उसी बात के लिए सोच के किसको तकलीफ दे रहे हैं? अपने आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। वो तो एक बार बोल के चला गया, कोई और तो एक बार आके बोल के चला गया हमें बुरे शब्द, लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार उन्हीं शब्दों को सोच के और रियलाइज करके हम क्या करते हैं? अपने आप को दुखी करते हैं। यानी अपने आप को दुखी करना क्या प्यार करना है? अपने आप को खुश करना प्यार करना है। लेकिन क्या हम अपने आप को आनंदित करते हैं? क्या हम ऐसे कोई काम करते हैं कि हम सच में खुश होने पाए, आनंदित होने पाए? कई बार हाँ और कई बार नहीं भी। जब हम किसी ने कुछ कहा और अपने कानों को हमने बंद कर दिया या हमारे दिमाग में वो बातों को लाया ही नहीं, तो हम क्या होता है? एक धीरज आती है, एक शांति अंदर आती है, क्योंकि हमने उस बात को लिया ही नहीं, हमने सुन के भी अनसुना कर दिया। तो हमारे अंदर क्या आता है? शांति आती है, धीरज आता है। उसके लिए कड़वाहट होती है? क्या उस बंदे के लिए कड़वाहट होती है जब उसने कुछ बुरा हमें कह कर गया, लेकिन हमने उनके कड़वे शब्दों को लिया ही नहीं, फील ही नहीं किया उसे, हमें दुख ही नहीं पहुंचा उस चीज से? तो क्या उस बंदे के लिए फिर भी हमें हमारे अंदर कड़वाहट होती है? नहीं होती है। यानी हम किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हम अपने आप को प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे उसके लिए कड़वाहट नहीं लानी। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो कोई मुझे कुछ कह के जाए, लेकिन मुझे उसको फील नहीं करना, मेरे अंदर वो कड़वाहट नहीं लानी, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की शांति तो है मेरे अंदर, परमेश्वर का आनंद ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है। उन्होंने जब हमें बनाया, इंसान को बनाया, तो हमारे अंदर वो इनबिल्ट कर दिया, ऑलरेडी हमारे अंदर डाल दिया। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई ऑलरेडी डाल दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कड़वाहट को लाके वो शांति को कहीं छुपा दे रहे हैं, दबा दे रहे हैं, और कड़वाहट बाहर आ रही है। तो क्या हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं कड़वाहट लाके अपने अंदर? अगर सच में हम अपने आप से प्यार करें तो हम किसी के लिए न कोई फीलिंग रखें गलत, और न कोई कड़वाहट किसी के लिए अंदर अपने अंदर आने दें। तो ये है अपने आप से सच्चा प्यार करना। आइए वचन देखते हैं कुलुस्सियों के 3 अध्याय का 13 पद। कुलुस्सियों इसका 3 अध्याय का 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। क्या कहता है परमेश्वर? यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो, कहने का मतलब हमारा अपना कोई फैमिली मेंबर हमें कुछ बोल के चला जाता है या कोई रिश्तेदार बोल के चला जाता है, तो हमें क्या करना है? सह लेना है। सहना कैसे है? अभी जैसे मैंने बताया, हमें उसके लिए कुछ कड़वाहट लानी ही नहीं है, सुनकर भी अनसुना कर देना है। तो मेरे अंदर जो ऑटोमेटिकली शांति है, जो गॉड ने भी मेरे अंदर डाल दी है, वही शांति है। कड़वाहट मैंने अंदर डाली ही नहीं, तो मैंने क्या किया? उसको सह लिया, माफ कर दिया। जैसे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को क्षमा किया, वैसे हमें भी क्षमा करना है दूसरों को। जैसे हम क्षमा करेंगे
तो सच में जो हम पाप करते हैं छोटे मोटे हर दिन, परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जाएगा, क्योंकि जो हम करते हैं परमेश्वर भी हमारे लिए वही करता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी है, माफ करो तो तुम्हें माफ किया जाएगा। तो हमें भी क्या करना है? माफ करना है। माफ करना मुझे किसी और के फायदे के लिए माफ नहीं करना, माफ करना है मुझे अपने फायदे के लिए माफ करना है, क्योंकि मुझे शांति चाहिए, उसको शांति नहीं चाहिए जो बोलकर गया। उसको रहता फैलाना था, इसीलिए कड़वे शब्द बोलकर चला गया, लेकिन मुझे शांति चाहिए, इसलिए मुझे उसे माफ करना है। उसके गुनाहों को माफ करने के लिए मुझे माफ नहीं करना, मुझे अपने फायदे के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए मुझे किसी और को माफ करना है। तो ये किसका फायदा है? मेरा खुद का फायदा है, न मैं किसी और का फायदा नहीं कर रही हूं, मेरा खुद का फायदा है, मुझे शांति मिलने के लिए, मुझे आनंदित होने के लिए। आइए एक और वचन निकालते हैं, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 8। पहला पत्रस 4 अध्याय का 8 पद। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, जब अपने आप से सच में प्यार करना हम सीख जाएंगे ना, तो परमेश्वर का स्वभाव जो हमारे अंदर ऑलरेडी है वो लोगों को दिखेगा, यानी हम अपने आप से प्यार करना देखेंगे। और जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही बाहर निकलेगा। और जब प्रेम हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, सभी लोगों को वो दिखाई देगा कि कितनी प्रेमी है, कितनी अच्छी है, कितनी नम्र स्वभाव की है। तो क्या कोई कड़वे बोल बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो अगर हमने कोई गलती की भी उस वक्त, तो भी सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं यार, ये बहुत अच्छी है, इनसे कभी हो गई होगी गलती, वो कभी कड़वे बोल नहीं बोलेगा। यानी प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो ये किसका फायदा है? हमारा खुद का। इसलिए अपने आप से प्रेम करना सबसे पहले सीखना जरूरी है। मुझे अपने आप से प्रेम करना है। मेरे अंदर जो गड़बड़ियां हैं, मेरे अंदर जो गलत बातें हैं, जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, जो मेरी आत्मा को डिस्टर्ब कर रही हैं, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, मेरे रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, उन सारी बातों को बाहर निकालना है। क्योंकि मेरे अंदर शांति चाहिए, मेरे अंदर आनंद चाहिए। क्योंकि जो अपने लिए कड़वाहट अंदर लाता है वो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता, और जो अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से क्या खाक प्यार करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो इस साल हमें अपने खुद के लिए, हमें खुद को प्यार करना सीखना है। हमें खुद के अंदर वो सारी अच्छी बातें डालनी है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर ऑलरेडी दे दी है, लेकिन हमने उसको क्या किया है? दबा दिया है कहीं। तो जो कड़वी बातें हैं, जो गलत बातें हैं, जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, उन सब को हमें क्या करना है? दूर रखना है। उन सबको हमें दूर रखना है। तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप से प्यार करेंगे, अंदर शांति आएगी, तो कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है। कई बार ऐसा नहीं लगता कि दिन में कुछ भी नहीं हुआ है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, लेकिन हम बहुत आनंदित हैं अंदर से। फील करते हैं कभी कभी एक अद्भुत सी शांति, एक अद्भुत सा आनंद फील करते हैं। और कई बार डांस करने का मन करता है, कभी का गुनगुनाने का मन करता है, कभी कुछ नहीं भी होता है तो हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना देते हैं। अरे हाँ, आज मेरा मन कर गया इसीलिए मैंने कुछ अच्छा बना लिया। क्यों? कहाँ से आया वो आनंद? वो आनंद कहीं से आता नहीं है, परमेश्वर ने हमें बनाते वक्त हमारे अंदर डाल दिया है। लेकिन हम अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, किसी ने कुछ आके बोल दिया, हमने सोच लिया, हमने कड़वाहट ले लिया। नहीं करना है, हमें उसको रियलाइज ही नहीं करना है। हमें अपने अंदर वो डालना ही नहीं है कि उसने कुछ कहा और मुझे लगा, नहीं मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा। ये हम खुद कर सकते हैं।
और ये तब करेंगे जब सच में हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, चाहेंगे कि मैं अपने आप से प्यार करना चाहती हूँ। और अगर आपको बुराई और अच्छाई में से ढूंढना पड़े तो आप क्या क्या लेना चाहोगे, अच्छाई या बुराई? अच्छाई। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं? बुराई। हम नहीं चाहते बुराई करना, लेकिन फिर भी हम अनजाने में ही सही कुछ बुरा कर देते हैं, कभी इंसानों के लिए और कभी परमेश्वर के लिए भी। हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमसे हो जाती है। आइए एक वचन निकालते हैं, यूहन्ना का 3 अध्याय का 20 पद। यूहन्ना 3:20। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। अगर हम बैर रखते हैं, हम बैर किससे रख सकते हैं? इंसान बैर किससे रखते हैं? मनुष्य से रखता है। कई बार अगर कोई अपना रिश्तेदार या अपनी फ्रेंड्स कुछ हमसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो हमें जेलसी फील होती है, जलन भावना आती है, बैर रखते हैं उससे। होता है ऑटोमेटिकली। हम फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगर हम जानते हैं हम गलत करते हैं, प्रभु मैं जलन नहीं रखना चाहती, पता नहीं क्यों उसके लिए मेरे अंदर कड़वाहट आ रही है। वो बढ़ गई है तो अच्छी बात है ना प्रभु, मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा है तू, मुझे भी तो बढ़ा ना। हमारे अंदर वो बातें आती हैं। क्यों आती हैं? यानी मनुष्य, अगर हमने वचन में लिखा है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। जब ऐसी गलत बातें हमारे अंदर आती हैं, इसका मतलब हम ज्योति से बैर रखते हैं। तो हम ज्योति में चलना चाहते हैं या अंधकार में? ज्योति। हम ज्योति में चलना चाहते हैं, लेकिन चाहे या न चाहे हमारे अंदर क्या आ जाता है? अंधकार आ जाता है। कैसे? बैर के थ्रू। तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए? न चाहते हुए भी हम चलना तो ज्योति में चाहते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? अंधकार को अपने पास बुला रहे हैं। चलना ज्योति में चाहते हैं लेकिन कर रहे हैं अंधकार में चलना। क्यों? अगर उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज ले लिया, थोड़ा सा रुक गए और ये सोचा कि मैं क्या कर रही हूं, ये तो अंधकार मेरे अंदर आएगा, दूर हो जा अंधकार मेरे आगे से, और मुझे ज्योति में चलना है, परमेश्वर की ज्योति में चलना है, तो ऑटोमेटिकली जो जलन किसी के लिए आती है या कोई बैर हमारे अंदर आता है, वो बैर चला जाएगा, क्योंकि ज्योति में ही परमेश्वर ने हमें चलाया है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ज्योति है परमेश्वर की, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमारे अंदर है। इसका मतलब ज्योति हमारे अंदर है। प्रभु क्या है? प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और प्रभु जब वो खुद ज्योति है, हमारे अंदर रहता है, इसका मतलब हमारे अंदर ज्योति है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अंधकार की तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये गलत कैसे हो गया। कड़वाहट हमने अपने अंदर खुद डाली और फिर प्रार्थना करते हैं कि वही कड़वाहट से दूर होने के लिए। क्या अगर हम उस वक्त, जिस वक्त कोई कड़वाहट या बैर हमारे अंदर आता है, क्या उस वक्त 1 मिनट रुककर हम अगर ये सोचें कि मेरे अंदर ज्योति जो है उसमें अंधकार आ रहा है, तो ज्योति तो चली जाएगी ना ऑटोमेटिकली। अगर मुझे उस अंधकार से दूर रहना है, अपने आप को दूर रखूं, तो क्या ज्योति अंदर से जाएगी? नहीं जाएगी। तो मुझे सिर्फ ये करना है, उस अंधकार से अपने आप को बचा के रखना है, उस कड़वाहट से अपने आप को बचा के रखना है, उस अशांति से अपने आप को बचा के रखना है। मेरे अंदर सारी अच्छी चीजें हैं, प्रेम है, आनंद है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी अच्छी बातें परमेश्वर ने मेरे अंदर डाल दी हैं। लेकिन वो कब हट जाती हैं? जब मैंने अंधकार को इनवाइट किया या मैं अंधकार की तरफ चली गई। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा? उस अंधकार से अपने आप को बचा के रखना होगा, और कुछ नहीं करना है हमें।
हमारे अंदर अच्छी चीजें हैं, हमें बुरी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। एक लिमिट, एक हद बनानी है अपनी, एक पार्टीशन कर देना है उस बुराई से और अच्छाई से। मेरे अंदर जो अच्छाई है, बुराई उसके ऊपर हावी नहीं होने पाए। और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और वो क्या करता है? ज्योति में नहीं आता। जो किसी और पे क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। जिस किसी इंसान को बुराई करने में मजा आ गया तो वो फिर बुराई ही करता है। उसके अंदर की जो ज्योति है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है, क्योंकि अंधकार अंदर आ गया। और ज्योति के निकट नहीं आता क्योंकि उसको बुराई करने में मजा आता है, तो ज्योति के निकट आएगा ही नहीं। क्योंकि अगर ज्योति में आएगा तो उसके काम प्रकट हो जाएंगे कि ये बुराई कर रहा है। हमें सिर्फ करना है बुराई को अपने से दूर रखनी है। आगे लिखा है 21 पद में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। तो हमें क्या करना है? सत्य पे चलना है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा है ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें सत्य पे चलना है, यानी प्रभु यीशु मसीह का कहना मानना है, उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञा को मानना है। जब हम सत्य पे चलेंगे, इसका मतलब हम ज्योति में चलेंगे। क्योंकि सत्य क्या है? यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही ज्योति है। और वो ज्योति कहाँ है? हमारे अंदर है। और वो ज्योति अगर हमारे अंदर है तो अंधकार कभी आ ही नहीं सकता। हमें सिर्फ एक पार्टीशन बनानी है अंधकार और हमारे बीच में। आइए एक वचन निकालते हैं। अब जो बुरे लोग होते हैं या जो गलत करके जाते हैं हमारे साथ भी, उन बुरे लोगों को परमेश्वर सजा क्यों नहीं देता, या उन बुरे लोगों को परमेश्वर हमसे दूर क्यों नहीं कर देता? अब एक ऐसी बात है कि अगर वो बुरा इंसान हमारा रिश्तेदार है या फैमिली मेंबर है या हमारा कोई ऐसा है जिससे हम दूर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? क्या उससे दूर नहीं हो पाते ना? आप उसको क्या करेंगे? कोई गैर है, जैसे कोई पड़ोसी है जो बुरा करता है, हम क्या करते हैं? उससे बात करना बंद करते हैं, उससे लेन देन करना बंद कर देते हैं, सही है, उससे वास्ता रखना बंद कर देते हैं, तो उससे हम दूर हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो हमारे घर में है, जो हमारा रिश्तेदार है, या कोई ऐसा जिससे हम दूर नहीं हो सकते, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? उससे दूर नहीं रह सकते, उससे रिश्ता नहीं काट सकते हम लोग। क्या परमेश्वर उसको सजा देगा? अगर परमेश्वर उसको सजा देगा तो उसको जो तकलीफ होगी वो तकलीफ हमें भी सहनी पड़ती है। हकीकत है। जैसे कोई बच्चा अगर अच्छा नहीं है, अपना कोई बच्चा अच्छा नहीं है, या समझ के चलिए कि माँ बाप या भाई बहन कोई अच्छा नहीं है, अगर उसको सजा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सजा खुद को भी मिलती है, सबको भुगतनी पड़ती है। तो क्या उसे सजा मिले? या कोई गैर है तो उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं परमेश्वर के द्वारा? आइए वचन को देखते हैं। ये यहेजकेल का 18 अध्याय, यहेजकेल 18 अध्याय उसका 23 पद। अध्याय का 23 पद। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? परमेश्वर यहोवा खुद कह रहे हैं कि क्या मैं दुष्ट के मरने से, जो दुष्ट लोग हैं उसके मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? आगे कहते हैं, क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? यानी परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर देता है। परमेश्वर तो हमें भी कई बार माफ करता है, हम विश्वासी हैं,
परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम धर्मी ठहराए गए हैं, फिर भी तो हम रोज कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। क्या हम कोई गलती नहीं करते सारे दिन में? बिल्कुल करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें एहसास दिलाता है और मन फिराव का अवसर देता है कि हमें गलती का एहसास करवाता है और वापस ये गलती मत दोहराना। यानी परमेश्वर हमें भी क्षमा करता है। क्या हम कभी किसी के मन को नहीं दुखाते? कभी भी नहीं। शायद कुछ ऐसे शब्द निकलते होंगे कि अनजाने में ही सही हम किसी के दिल को दुखा देते होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम बदले। तो इसीलिए परमेश्वर यहोवा कहते हैं जो दुष्ट लोग हैं उनको भी वो मन फिराव का अवसर देता है। जैसे नीनवे नगर में योना को भेजा था परमेश्वर ने, जबकि नीनवे नगर को परमेश्वर क्या करने वाला था? खत्म करने वाला था, नाश करने वाला था। लेकिन योना को क्यों भेजा? कि उनको बताया कि परमेश्वर तुम्हारा है, बचाने वाला परमेश्वर तुम्हारा है, तुम उसकी तरफ फिरो, अपने मन को फिराओ। वो मन फिराव का समाचार सुनाने गया था योना को और नीनवे नगर को। इसका मतलब परमेश्वर चाहता कि इसको 30 दिन में खत्म करने वाला है, नाश करने वाला है, तो वो नाश कर सकता था ना परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने उनको मौका दिया, उनको समय दिया। अपने भक्त योना को भेजा। क्यों भेजा? कि शायद वो लोग बच जाए, शायद वो लोग अपने मन को फिरा लें। इतने दुष्ट थे नीनवे नगर के लोग, हम पढ़ते हैं बाइबल में उसके बारे में। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको मौका दिया, मन फिराव का अवसर दिया, समय दिया उन्हें, अपने भक्त को भेजा योना को, और वो सच में वो पूरा नीनवे नगर बचाया गया। वो तो कितने दुष्ट लोग थे, लेकिन फिर भी वो बचाए गए। क्यों बचाए गए? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया और उन्होंने अपने मन को फिरा लिया। तो परमेश्वर यही कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं हमें उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करनी है, उन्हें सुसमाचार सुनाना है, उन्हें हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम है वो प्रेम उनको शो करना है, दिखाना है। और जब हमारे अंदर से वो प्रेम की नदियां बहेंगी और उनको भी तृप्त करेंगी तो वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे और वो भी मन फिरा लेंगे और बच जाएंगे। और जब वो बचेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, जैसे कि वो अपने वचन में कहते हैं। तो हमें क्या करना है? बुरे लोगों के साथ बुरा करना है? नहीं, हमें बुरे लोगों के साथ अच्छा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अंदर अच्छा स्वभाव रखा है, परमेश्वर ने अपना स्वभाव मेरे अंदर रखा है, तो हमें सिर्फ अच्छा ही करना है। अगर हम बुरा करते हैं, बुरे के साथ बुरा, जैसे सांसारिक लोग कहते हैं बुरे के साथ बुरा करना चाहिए। अगर कोई एक जवाब दे, एक बोलता है तो तुम 2 बोल दो कि दूसरी बार वो पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता। परमेश्वर ने अपना स्वभाव हमारे अंदर डाला है, तो वो चाहता है कि हमारे अंदर से भी वही स्वभाव बाहर निकले, कि ताकि जो दुष्ट लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमें सताते हैं, हम पलट के उन्हें न सताएं, परंतु उनके लिए प्रार्थना करें और उनको अवसर दें कि वो मन को फिरा लें और वो बच जाएं, और ताकि परमेश्वर उनसे भी प्रसन्न होगा और हमसे भी प्रसन्न होगा। अगर हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, बुरे के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो भजन संहिता के 37 अध्याय के 10 और 11 पद में लिखा है कि जो नम्र लोग हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उसने हमारे अंदर अपना स्वभाव डाल दिया है। हमें नम्रता हमारे अंदर है, परमेश्वर की नम्रता। लेकिन अगर उस नम्रता को हम मेंटेन करके रखेंगे, परमेश्वर के स्वभाव को जो उसने हमारे अंदर डाला है हम मेंटेन करके रखेंगे, तो परमेश्वर फिर भी हमें आशीष देता है। यानी जो हमारे पास है उसी को अगर हम संभाल के चल रहे हैं, उसी को हम शो कर रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीष और ज्यादा हमारे अंदर है। तो यानी ये क्या है? सोने पे सुहागा, यानी बोनस पे बोनस मिलता जा रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है?
जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है उसको संभाल के रखना है, उसको उजागर करना है, उसको दूसरों को बांटते जाना है, बस। और हम क्या करते हैं, दूसरों की जो गलत बातें हैं वो हम अपने अंदर डाल देते हैं। तो क्या हो रहा है, जो परमेश्वर का की नम्रता हमारे अंदर है वो तो कहीं चली जाती है, और परमेश्वर की जो आशीष उन्होंने हमारे लिए लिखी है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो अधिकारिता भी हमारे अंदर हमें नहीं मिलती है, वो आशीष भी हमें नहीं मिलती है। यानी डबल नुकसान है। तो क्यों ना हमें बोनस पे बोनस मिलता जाए, वो अच्छा होगा ना। जब ज्यादा बोनस मिलता है तो हमें खुशी होती है। परमेश्वर तो हमें बोनस देने के लिए रेडी बैठा हुआ है, हम उसको लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं।